प्लांट, है ना। हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में हमने हमारे लास्ट क्लास में क्या किया, डिस्कस किया। तो बच्चों, हमने क्या क्या बताया था आपको कि किस तरह से जो हमारा सीवेजेस है, यानी जो सीवेजेस से निकलने वाला जो हमारा पानी होता है, वेस्ट वाटर जो होता है, उसको किस तरह से ट्रीट करने के बाद ही नदियों में, नालों में सब क्या करते हैं, बहाते हैं, जिसके बारे में हमने आपको लास्ट क्लास में हमारे बताया। तो हाउ टू ट्रीट पोल्यूटेड वाटर, हम लोग जो है क्या करते हैं कि किस तरह से जो पोल्यूटेड वाटर है उसको क्या करते हैं, हम लोग ट्रीट करते हैं। ओके, उसके बारे में हमने क्या कहा, हमने हमें आपको बताया था। तो बच्चों, उसको हम लोग जो है पोल्यूटेड वाटर को ट्रीट करने के लिए हमने क्या बताया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, है ना। तो क्या था उसका फुल फॉर्म, यानी WWTP का फुल फॉर्म है क्या, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ओके, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान है। ओके, प्लांट, ओके, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यस। तो इसका फुल फॉर्म जो है पूछा जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, WWTP, जिसमें हमने सबसे पहला प्रोसेस आपको बताया। सबसे पहला प्रोसेस यानी हमने बताया कि ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, है ना। बहुत सारे प्रोसेस के जरिए क्या होता है, जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके उसको क्या करते हैं, उसके जो सारी इम्प्यूरिटीज है उनको मैक्सिमम रिमूव करते हैं। तो स्क्रीनिंग है सबसे पहला, जिसमें लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, रैक्स, स्टिक्स एक्सेट्रा रिमूव्ड फ्रॉम द सीवेज ड्यूरिंग स्क्रीनिंग। ओके, तो स्क्रीनिंग में क्या करते हैं, इस तरह के सारे वेस्टेजेस को क्या करते हैं, हम लोग रिमूव करते हैं। हमने देखा ना, ये देखिए ये हो रहा है वेस्ट जो वाटर ट्रीटमेंट में जो स्क्रीनिंग हो रहा है, इसमें जो सारे जितने भी जैसे प्लास्टिक बैग्स हुए या फिर कैंस हुए, स्टिक्स हुए, नैपकिन्स हुए, ये सब क्या होता है, इसमें जो है छन जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है, जो है हमारा सबसे पहला प्रोसेस हमारा कौन सा है बच्चों, स्क्रीनिंग है हमारा सबसे पहला प्रोसेस। ओके, तो वो आपको याद होना चाहिए, सबसे पहला प्रोसेस स्क्रीनिंग है। दूसरा क्या, कौन सा प्रोसेस है, दूसरा जो है ग्रिट। ओके, ग्रिट रिमूवल। ग्रिट रिमूवल क्या होता है, एक ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक कहते हैं जिसको, ऑल्सो नॉन एज ए ग्रिट चैम्बर, जिसको क्या कह सकते हैं, ग्रिट चैम्बर कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें is a sedimentation basin that removes inorganic particles such as sand, gravel and grit from the wastewater। ऐसे हमने आपको बताया था ना कि इसमें क्या रिमूव करते हैं, इसमें जो है जितने भी जैसे कि सैंड पार्टिकल्स है, पेबल्स है ना, ये सब क्या हो जाता है, इसमें सेटल डाउन हो जाता है, और जिससे कि वो सारी पार्टिकल्स इसमें से हट जाते हैं। ओके, तो सेकंड प्रोसेस जरा हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको क्या है सेकंड प्रोसेस क्या है, ग्रिट रिमूवल। यानी ग्रिट यानी क्या होता है, जैसे स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन सब होते हैं, तो हैवियर पार्टिकल्स लाइक सैंड, पेबल्स, ग्रिट सब जो है क्या होता है, इस प्रोसेस के जरिए रिमूव कर लेते हैं। ओके, ये डायग्राम आपके बुक में भी दे रखा है कि किस तरह से जो है क्या करते हैं, ग्रिट रिमूवल प्रोसेस होता है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको जरा लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद जो है बाकी हम लोग आपको डायग्राम के साथ क्या बताएंगे, आपको चित्र के साथ जो है आपको दिखाएंगे और आगे की बातें। चलिए, तो हमने क्या देखा कि स्क्रीनिंग पहले हो चुका, दूसरा जो है, दूसरा प्रोसेस जो हो रहा है वो है ग्रिट रिमूवल। ये प्रोसेस को लिख लीजिए। ओके, पहला स्क्रीनिंग देखा, दूसरा प्रोसेस है ग्रिट रिमूवल। ग्रिट रिमूवल, ओके, जिसमें क्या होते हैं, जैसे कि जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, जैसे कि वो सब जो है उसको नीचे बिठा देते हैं, नीचे उसको क्या कर देते हैं, सेटल डाउन कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को जो है हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिट रिमूवल। तो जब पानी कहाँ से होता है, गुजरता है, व्हेन वाटर गोज टू ए ग्रिट, है ना, तो ग्रिट से होकर जब गुजरता है वाटर, पहले सबसे पहले स्क्रीनिंग देखा, उसके बाद जो है स्क्रीनिंग के बाद क्या होता है, पानी जो है किसमें से होकर गुजरता है, वाटर इज पास्ड थ्रू,
ओके, किस में से होकर गुजरता है? ग्रिड से। जो हमने आपको जो मशीन दिखाया था एक, उसमें से होकर क्या होता है बच्चों, उसमें से होकर जो है वो गुजरता है। ओके, तो वाटर इज पास्ड थ्रू, कहाँ से गुजरता है बच्चों? ग्रिड से होकर गुजरता है। और ग्रिड एंड, ओके, वाटर इज पास्ड थ्रू, कहाँ कहाँ से वो पास होता है? सबसे पहले ग्रिड एंड सैंड रिमूवल टैंक, यानी सैंड सब जो है उसी में क्या हो जाता है? छन जाता है। सैंड रिमूवल टैंक। ओके, तो इसमें से क्या होता है? इसमें से जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ओके, जैसे स्टोन सब देखा हमने, हैवियर पार्टिकल्स, लाइक एग्जांपल्स भी दे दीजिएगा, लाइक सैंड। ओके, ऐसे पार्टिकल्स जैसे कि सैंड हुआ, पेबल्स हुए। ओके, सैंड पेबल्स, फिर जो ग्रिट है, छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं? इसके जरिए जो है वो सब छन जाते हैं। ओके, वो सब जो है सेटल डाउन, यानी जो हैवी पार्टिकल्स है वो सारे क्या हो जाते हैं? उसके नीचे सेटल डाउन हो जाता है। सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ, कहां पर, किसके नीचे वो लोग सब सेटल हो जाते हैं जो ऐसे ऐसे पार्टिकल्स है? बॉटम ऑफ द ग्रिड चैम्बर। ओके, ग्रिड चैम्बर। तो ग्रिड रिमूवल हमने देखा, जिसमें से ऐसे सारे पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, अब जो है उसके बाद फिर क्या होता है? ग्रिड रिमूवल के बाद फिर जो है पानी क्या करते हैं? यानी यहाँ सबसे पहले स्क्रीनिंग हुआ, स्क्रीनिंग के बाद पानी फिर इसमें से गुजरा, इसमें से सैंड पार्टिकल सब जो है निकल गया। उसके बाद जो है वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन ए लार्ज टैंक। उसके बाद फिर क्या होता है? जो पानी है उसको एक बहुत ही बड़े टैंक में क्या करते हैं बच्चों? अलाउ करते हैं वहां पर सेटल डाउन करने के लिए, यानी नीचे जो है उसमें पूरा सेट कर देते हैं उस बड़े टैंक में। तो सॉलिड्स लाइक फीसस सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेटल एट द बॉटम। ठीक है, उसके जो नीचे होते हैं, बॉटम में होते हैं, वो क्या हो जाता है? वो सब सेटल हो जाता है। तो इसके बाद का प्रोसेस लिखते हैं। तो दो प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। ओके, हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, तो दो स्टेजेस खत्म हो गए। और उस स्टेज के बाद जो है फिर क्या करते हैं? फिर जो है अगला, फिर उसके बाद पानी को कहाँ अलाउ करते हैं? द वाटर is then allowed, किसमें से अलाउ करते हैं? टू सेटल। ओके, सेटल कर देते हैं पानी को, किसमें? सेटल इन ए लार्ज टैंक। लार्ज टैंक। ओके, जो कैसा होता है? विच इज स्लोप टुवर्ड्स, मिडिल की तरफ उसकी स्लोप होती है। और इसमें क्या क्या पार्टिकल्स जो है नीचे बैठ जाते हैं, हम अभी आपको दिखाएंगे। इसमें जो है जो सॉलिड्स है, ओके, इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन हो जाते हैं? जो सॉलिड पार्टिकल सब जो होते हैं क्या करते हैं? इसमें सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, सॉलिड्स, लाइक सॉलिड्स कौन कौन से है? क्या क्या बताया था हमने? कौन कौन से पार्टिकल्स है सॉलिड जिसमें सेटल हो जाते हैं? फीसस है ना, ह्यूमन के जो फीसस होते हैं वे सब सेटल हो जाते हैं। फीसस सेटल एट द बॉटम। ओके, तो जो फीसस सब होते हैं वे क्या होते हैं? वो सब जो है उसके नीचे जो जम जाता है, यानी सेटल डाउन हो जाता है। फिर क्या करते हैं जब सेटल डाउन हो जाते हैं? एंड रिमूव्ड विथ, फिर उसे रिमूव भी करना पड़ता है हमें जब वो सेटल डाउन हो जाएगा तो। एंड रिमूव्ड। ओके, उसको फिर क्या करते हैं हम लोग? किससे, किसके सहायता से रिमूव करते हैं? रिमूव विथ ए स्क्रैपर, एक जो एक मशीन होती है। ओके, स्क्रैपर। एंड दिस इज द स्लड्ज, और ये है जो उसकी जो गंदगी होती है उसको क्या कहते हैं? दिस इज द स्लड्ज। तो हमने स्क्रैपर के
जरिए क्या कर लिया, जो फ्लोट हो रहे थे उन सबको जो है हमने स्क्रैपर की मदद से क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। फिर जो है हम, यानी एक मशीन है ये, ओके। तो ये जो है स्क्रैपर को यूज करके जो सॉलिड लाइक फीसस सब जो सेटल डाउन हो गए थे, और यानी बॉटम में जो सेडिमेंटेशन फीसस सब जो सेटल हो गए थे, उन सबको हमने क्या कर दिया, स्क्रैपर से रिमूव कर दिया। फिर जो है स्किमर क्या होता है, फिर एक और मशीन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, स्किमर, ये जो है क्या रिमूव करता है, रिमूव्स, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो स्किमर क्या होता है, यानी स्क्रैपर की मदद से हमने जो है स्लड सबको सेटल डाउन कर दिया। अब जो है स्किमर की मदद से हम लोग क्या करेंगे, रिमूव्स द, जो उसके ऊपर जो हमने कहा ना तेल सब जो बहता है, फ्लोटेबल जो भी ऊपर जो है, जो फ्लोट करता है, ओके। तो ये क्या करता है, स्किमर क्या करता है, रिमूव्स द फ्लोटेबल, यानी ऊपर जो बहकर जो आता है, नीचे जो सेटल हो गए उसको जो है हमने स्क्रैपर की मदद से रिमूव कर दिया। लेकिन ऐसे पार्टिकल्स जो उसके ऊपर, यानी पानी के ऊपर जो फ्लोट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो फ्लोटेबल पार्टिकल्स होते हैं, फ्लोटेबल सॉलिड्स होते हैं जो, उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है ना ऑयल सब क्या करते हैं, ऊपर जो है तैरते रहते हैं, ऑयल हुआ, ग्रीस हुआ, एंड ग्रीस, ओके। इन सबको जो है किसकी मदद से रिमूव करते हैं, स्किमर की मदद से रिमूव करते हैं। अब जो है फिर क्या होगा, तो पानी जो है थोड़ा बहुत क्या हो गया, जो है क्लियर हो गया, यानी जब हमने ये दोनों चीजें जो है रिमूव कर दिया, तो इसके बाद जो वाटर मिलता है वो जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं। यानी ये दो प्रोसेस जो हमने किया, स्क्रैपर से जो सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव किया जो नीचे सेटल डाउन थे, स्किमर से जो फ्लोटेबल पार्टिकल्स थे उनको रिमूव किया, और उसके बाद जो पानी मिला उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग जो है क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं, ओके। यानी इन दोनों को करने के बाद जो पार्टिकल, जो पानी हमें मिला, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लैरिफाइड वाटर। तो सबसे पहले हम लोग जरा देख भी लेते हैं, ओके, इसके चित्र को जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस है, कैसे कैसे क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। ओके, तो हमने ग्रिड सिस्टम देख लिया, जिसमें क्या हुआ, जो एक सैंड रिमूवल टैंक था, जिसमें से हमने जो है क्या कर दिया, इनऑर्गेनिक पार्टिकल, सैंड, जो स्टोन्स थे, है ना, पेबल्स थे, ग्रेवल, ग्रिड सब जो है रिमूव कर दिया। फिर अगला, फिर हमने क्या देखा, स्क्रैपर का यूज किया। देखो ये मशीन देख रहे हो आप, ये देखिए, तो देखिए प्यूरिफाई करने के लिए, ये देखो इस तरह का एक मशीन होता है ये, ओके। ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्रैपर कहेंगे। इसकी मदद से क्या करते हैं स्क्रैपर्स, इन वाटर ट्रीटमेंट, इसमें क्या करते हैं, इसका क्या रोल है वाटर ट्रीटमेंट प्लान में, आर मैकेनिकल सिस्टम्स दैट रिमूव स्लड्स एंड अदर सॉलिड्स फ्रॉम टैंक्स इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो यानी जो जो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं उन सबको जो है क्या करते हैं, ये स्क्रैपर जो है इसको जो भी जो स्लड सब जो होता है, जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, वो सब जो है किसकी मदद से हम लोग निकालते हैं बच्चों, स्क्रैपर की मदद से निकालते हैं, ओके। फिर हमने स्किमर की बात किया ना, स्किमर, जो स्किमर होता है इज ए मशीन दैट separates liquids or suspended particles from another liquid and is used in water treatment to remove, क्या करते हैं, जो फ्लोटेबल जो भी वेस्ट है ना, जैसे कि ऑयल है या फिर कोई और सॉलिड पार्टिकल्स है जो पानी के ऊपर बह रहा है, ये देखिए इस तरह का एक मशीनरी होता है, देख रहे हो। तो जो भी फ्लोटेबल होते हैं ऊपर की तरफ जो बहता है पानी में, वो सब जो है हम लोग किसकी मदद से रिमूव करते हैं, स्किमर की मदद से हम लोग उन सबको जो है रिमूव करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये दोनों प्रोसेस से हमने जो है पानी को क्या कर दिया, काफी क्लैरिफाई कर दिया, और जो पानी जो हमें मिला, क्लियर वाटर जो मिला, उसको हम लोग कहेंगे क्लियर वाटर इज कॉल्ड एज क्लैरिफाइड वाटर, है ना। जो इन दोनों को करने के बाद जो पानी हमें मिला, उसको क्या कहेंगे, क्लैरिफाइड वाटर। तो स्किमर क्या करता है, स्किमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स, याद रखिएगा, लाइक ऑयल एंड ग्रीस, और जो बाकी पानी बच गया इन सबको रिमूव करने के बाद उसको हम लोग कहेंगे क्लैरिफाइड वाटर, ओके। चलिए, अब जो है अगले प्रोसेस की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अब ये दोनों प्रोसेस हो गए,
है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो स्लड जो बचा हुआ है उन सबको हम लोग क्या करेंगे, इज ट्रांसफर टू ए सेपरेट जो टैंक है, उसको जो है हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक अलग टैंक में हम लोग उसको ले लेंगे। ओके, सेपरेट कर देंगे। तो उस पॉइंट को भी जरा लिख लेते हैं। चलिए, ये दोनों क्लियर हो गया ना आपको। चलिए, अब इतने प्रोसेस जो है हो चुके हैं। इतने प्रोसेस क्या हो गए तो क्लैरिफाइड वाटर क्या है आपको पता होना चाहिए। दोनों को करने के बाद जो स्किमर से रिमूव किया, और फिर हमने क्या देखा कि जो हमने जो जो उसमें से स्क्रैपर और स्किमर से जो जो रिमूव किया, उसके बाद जो पानी मिलता है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं। ओके, अब जो है हम लोग जो बचा हुआ स्लड्ज है उसको क्या करेंगे, उसको जो है सेपरेट टैंक में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। लिख लीजिए पॉइंट्स। द sludge is transferred, यानी उसको आप किस में ट्रांसफर कर दिया, टू ए सेपरेट टैंक। तो ये देखिए कितने सारे प्रोसेस के जरिए क्या हो रहा है, पानी को जो है हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो द स्लड इज ट्रांसफर्ड, ओके, टू ए सेपरेट टैंक वेयर, जहां पर क्या होता है, इट इज decomposed बाय द, अब जो है सेपरेट टैंक में जो जो स्लड्स थे उसको हमने बदल दिया, उसको हटा दिया, हटा के सेपरेट टैंक में कर दिया, जिसमें क्या होता है वो सब कौन डिकम्पोज करता है, बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं उसमें कौन से है, कौन से बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये सब जो है किसने रिमूव किया, जो एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो उसने रिमूव कर दिया। ओके, अब एनारोबिक बैक्टीरिया क्या क्या होता है, कैसे होते हैं, ये जो बैक्टीरिया यानी दैट कैन ग्रो एंड सर्वाइव इन द एनवायरमेंट्स विदाउट ऑक्सीजन, हमने एरोबिक ब्रीथिंग एनारोबिक ब्रीथिंग सब पढ़ चुके हैं हम लोग, तो आपको पता होगा है ना। तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या कौन से होते हैं, दैट कैन ग्रो, जो जो किस में ग्रो कर सकते हैं, दैट कैन ग्रो, ओके, जो ग्रो कर सकते हैं और फिर क्या कर सकते हैं, एंड सर्वाइव, जो रह सकते हैं, जो वहां कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, सर्वाइव इन द एनवायरमेंट विदाउट ऑक्सीजन, ये याद रखिएगा, विदाउट ऑक्सीजन। ओके, एनवायरमेंट में किस तरह से जीते हैं वो, बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन। ओके अब क्या होता है जो ये इसमें, यानी जब हमने स्लड्ज को अलग सेपरेट टैंक में जब ट्रांसफर कर दिया, जहां पर जिसको जिसको डिकम्पोज कौन कर रहा है, एनारोबिक बैक्टीरिया कर रहा है, जो कैसे होते हैं, जो ग्रो कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में, यानी जो है विदाउट ऑक्सीजन दे कैन सरवाइव। ओके, तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसको किसमें, ट्रांसफॉर्म दिस इनटू मैन्योर एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल। तो जो अदर और यानी मटेरियल्स होते हैं, इन सबको क्या करते हैं वे लोग जो है किसमें ट्रांसफर कर देते हैं, बायोगैस में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा कि ये सब जो है टैंक से डिकम्पोज कर दिया एनारोबिक बैक्टीरिया के जरिए, और उसके बाद फिर क्या किया उन लोगों ने, यानी एनारोबिक बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म द मैन्योर एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू, किसमें बदल दिया उन्होंने, बायोगैस में बदल दिया। ओके, किसमें बदल दिया, बायोगैस में बदल दिया। ओके, बायोगैस क्या है, ओके, आप जानना चाहते हो, एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज बायोगैस। बायोगैस बच्चों हम आप पढ़ चुके हैं, वो कैसा रिसोर्स होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स होता है ना। जो कौन क्रिएट करता है, इट इज क्रिएटेड व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन, है ना, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट को जब ब्रेक डाउन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में,
जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वे लोग जो है ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसमें क्या फॉर्म होता है, बायोगैस होते हैं। और बायोगैस के बच्चों बहुत सारे यूसेस भी होते हैं। आप बता सकते हो मुझे क्या किस किस के लिए यूज करते हो बायोगैस? बहुत हम लोग ये जो इस जो तो लास्ट में जो प्रोडक्ट मिला, जो बायोगैस मिला, उससे क्या हुआ, बहुत सारे हमने यूज किए उसको। बायोगैस को हम लोग किस किस में यूज करते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए देखती हूँ क्या क्या बता रहे हो आप। गुड, कुकिंग। हम लोग जो है किस में यूज कर सकते हैं बायोगैस को, कुकिंग में यूज कर सकते हैं। जो रूरल एरियाज होते हैं वहां सब जो है इसको कुकिंग में यूज करते हैं। ओके, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही। मेरे बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट कर रहे हैं, किस में कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जो है प्रोड्यूस करने में क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। यानी बायोगैस से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, फिर हीटिंग पर्पसेस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। ओके, और जैसे कि यानी वाटर हीटर है ना, पानी को जो गर्म करने वाले हीटर सब जो होते हैं, उन सब में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो बायोगैस प्रोड्यूस इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, इस प्रोसेस में क्या निकल कर आया बच्चों, बायोगैस निकल कर आया है ना। जो एनारोबिक बैक्टीरिया है उसने क्या कर दिया, इसको जो है बायोगैस में बदल दिया, और जो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही यूजफुल होता है। ओके, इसको जो है फ्यूल के रूप में, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इन सब रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। अब हम अगले स्टेप की तरफ चले, फिर क्या हुआ। ओके, तो इसमें जो है क्या हुआ, एनारोबिक बैक्टीरिया ने उसमें बायोगैस, उसमें जो जो थे उन सबको निकाल कर क्या प्रोड्यूस किया, बायोगैस इज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस एंड विच कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूल एंड मेनी अदर यानी यूसेस। ओके, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हुआ, हीटिंग हुआ, उन सब के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। अब जो है अगला जो स्टेप है वो क्या है, एयर इज पंप्ड इनटू क्लैरिफाइड वाटर। अब जो क्लैरिफाइड वाटर जो हमें मिला है उसमें हम लोग क्या पंप करेंगे, एयर पंप करेंगे। हम देखते हैं क्यों करेंगे, उससे क्या होता है। ओके, चलिए इतनी बात क्लियर है ना मेरे बच्चों को? यस, ओके, क्लियर। चलिए, फिर क्या हुआ, फिर क्या देखा, जो नेक्स्ट स्टेज में हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज में ये देख रहे हैं कि जो एयर है, एयर इज पंप्ड इनटू, पहले लिख लेते हैं फिर हम आपको दिखाते हुए समझाएंगे। ओके, तो इसमें फिर क्या हुआ, एयर इज पंप्ड। ओके, एयर को क्या कर दिया हमने, पंप्ड कर दिया। ओके, इसमें पंप कर दिया। एयर इज पंप्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर, क्योंकि अब जो पानी मिला है वो कैसा है, क्लैरिफाइड वाटर है, इनटू द क्लैरिफाइड वाटर। ओके, जो किसके लिए हेल्प करता है, क्लैरिफाइड वाटर। तो एयर इज पंप्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प, पहले लिखते हैं फिर बताएंगे। ओके, टू हेल्प क्या करते हैं, अब हमने एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में बताया, अब इसमें क्या बता रहे हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ओके, फिर उसके बाद एयर पंप किया जाता है उस क्लैरिफाइड पानी में, जो क्या हेल्प करता है, जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया होता है उसको ग्रो करने में, टू ग्रो। ओके, उनको जो है ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया जो कैसे किसके सहायता से वो करते हैं बताइए, जो यानी ऑक्सीजन के सहायता, यानी उनको क्या चाहिए, ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो एरोबिक बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आप पढ़ चुके होंगे है ना, दैट ब्रेक डाउन क्या करता है, पोल्यूटेंट्स इन वेस्ट वाटर एंड इट यूज ऑक्सीजन। ये किसका यूज करते हैं, फूड इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ऑर्गेनिक जो कंटामिनेंट्स है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं। कौन यूज करता है, एरोबिक बैक्टीरिया। ओके, ये क्या करते हैं, इट यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन, क्या ब्रेक डाउन करने के लिए बच्चों, ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स। ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स, ओके।
तो हमने क्या देखा कि जो है इसमें एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए, उसे जो है सहायता करती है। किसको ग्रो करने के लिए? एरोबिक बैक्टीरिया का, जो क्या करता है? ऑक्सीजन का यूज करते हैं जो जो ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स इसमें है उन सबको ब्रेक डाउन करने के लिए। ओके। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया है, इट कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट। ओके। ये क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया इट कंज्यूम, कौन से वेस्ट को कंज्यूम करते हैं? ह्यूमन वेस्ट। ओके। इट कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट। फिर क्या क्या कंज्यूम करते हैं? फूड, जो सड़े गले फूड जो इसमें होते हैं, फूड वेस्ट जो होते हैं उन सबको कंज्यूम करते हैं। ओके। फिर जो है सोप्स होते हैं, जो झाग सब होते हैं, एंड ऑल्सो अनवांटेड मैटर, ओके, स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर, यानी इन सबको जो जो और जो भी अनवांटेड मैटर जो अभी तक फिर भी किसमें बचा हुआ है? क्लैरिफाइड वाटर में बचा हुआ है, उन सबको जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया है वो जिसमें ग्रो करता है, वो क्या करता है? वो उन सबको कंज्यूम करता है, उन सबको खा लेता है, जिससे कि क्या हो जाता है? पानी जो है थोड़ी सी और हमें कैसा मिलता है? क्लियरली मिल जाता है। ओके। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एरिएशन कहते हैं। एरिएशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? एयर यानी पंप कर रहे हैं। ये देख रहे हो ना? ये देखिए इसमें क्या कर रहे हैं? पानी, ये देखो पूरा पानी जो गंदा है, जो बाकी यानी हमें जो क्लैरिफाइड वाटर जो मिला हुआ है उसमें क्या कर रहे हैं? एरिएशन कर रहे हैं। एरिएशन इन द वाटर ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर टू रिमूव पोल्यूटेंट्स। ओके। तो इसमें जो है पंप करने से क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, जिसमें से क्या कौन प्रोड्यूस होगा? कौन बनेगा? एरोबिक बैक्टीरिया बनेंगे, जो क्या क्या करते हैं? जो ह्यूमन वेस्ट को है ना, सब जो है क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप्स, और जो जो वेस्ट उसमें बचा होता है, इसके यानी जब एयर पंप होता है तो उसके जरिए क्लैरिफाइड वाटर में जो भी गंदगी बचे होते हैं उन सबको रिमूव करते हैं। ओके। इतना समझ में आ गया मेरे बच्चों? एरिएशन, ओके, इन द वाटर ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। इसीलिए वो लोग क्या पंप कर रहे हैं? एयर पंप कर रहे हैं, है ना, टू रिमूव पोल्यूटेंट्स एंड प्रिपेयर इट फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। और आगे की जो है और भी ट्रीटमेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं? उसको रेडी कर रहे हैं। ओके। तो ये एरेटर की सहायता से क्या करते हैं? इसको और भी क्लियर करते हैं पानी को। और उसके बाद फिर क्या होता है? आफ्टर सर्वल हार्स, यानी बहुत घंटे जब बीत जाते हैं, द सस्पेंडेड माइक्रोब्स, जो इसमें जो भी जो माइक्रोब्स होते हैं ये सब क्या करते हैं? क्या होता है? सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक, यानी ये जो टैंक है इसके बॉटम में ये नीचे की तरफ क्या होते हैं? जितने भी माइक्रोब्स होते हैं सब जो है नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके। और फिर क्या होते हैं? माइक्रोब्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लड्ज। फिर उसको क्या करते हैं? स्लड्ज को एक्टिवेट कर देते हैं। द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, और उसके बाद जो पानी है वो टॉप से हम लोग क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो ये जो वाटर जो पानी जो हमने रिमूव किया, ओके, चलिए पॉइंट्स करके लिखते हैं तभी समझ में आएगा हमें। ओके। तो हमने यहाँ तक ये प्रोसेस देख लिया। ओके। तो अब हमने क्या किया? जो भी हमने इसमें से रिमूव किया, जो पानी जो बचा, तो एक्टिवेट क्या हो गया? क्योंकि कई घंटे हमने इस पानी को इसी तरह से रखा रहा, जिसमें माइक्रोब सेटल डाउन हो गए। कहाँ पर सेटल हो गए बच्चों? बॉटम में, यानी जो टैंक है उसके नीचे सारे माइक्रोब्स जो है वो सेटल डाउन हो गए, है ना, नीचे बैठ गए। फिर क्या हुआ? जब सेटल डाउन हो गए तो इसने जो है क्या कर दिया? एज एक्टिवेटेड स्लड्ज। ओके। किस रूप में ये सेटल डाउन हो गए? एक्टिवेटेड स्लड्ज। ओके। फिर क्या हुआ? फिर क्या किया? वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। फिर उसके बाद पानी को जो है टॉप से क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। द वाटर इज देन removed
आप जो है स्टेप बाय स्टेप जो है क्या करना है, आपको लिखकर उसको याद करना है, तो आसानी से याद हो जाएगा। अभी आपको ऐसा लगेगा काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप पूरे स्टेप्स को लिखते हुए इसको पढ़ोगे कि किस तरह से जो है हम लोग पानी को क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, उसको किस तरह से क्लियर करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स है जिससे कि हम लोग जो है सीवेज को क्लीन करते हैं, है ना, जो पानी को हम लोग किसमें इस रूप में ला देते हैं ताकि वो हम लोग नदियों में नालों में आसानी से बहा सके। ओके, तो वो आपको आसान लगेगा अगर आपने सही से स्टेप्स फॉलो करते हुए पढ़ा। और फिर जो है एक्टिवेट स्लड जो है उसकी 97% क्या होता है, पानी होता है। इसकी जो 97 एक्टिवेटेड स्लड्स की जो 97% क्या होता है, तभी भी पानी होता है। चलिए अब हम जो है आगे और डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो आज जो जो हमने स्टेप्स आपको बताए हैं वो सब आप पढ़कर आओगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।